महाराज जी के चरणों में जाएंगे कि हमें इंसाफ कैसे भी चाहिए। ये सोची समझी एक षड्यंत्र है जिसमें कुछ जिहादी कटमुल्ले घुसे जिन्होंने प्रशासन के ऊपर पथराव करा। चेतक पुलिस आई थी हमको बताने, इसको गाई जा रही है चौकी पे। हिंदू होना क्या पाप हो गया अपने देश में? पुलिस ने बोला कि भीड़ मार देगी, तुम निकल जाओ। भाई सभी ने जय श्री राम जय गौ माता की। भाई संपूर्ण भारत के लिए जितने भी कट्टर हिंदू सनातनी गौरक्षक हैं सबके लिए दुखद है जो घटना घटी है। और इसमें जिस तरीके से जो एक नेगेटिव चला जा रहा है, नेशनल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि गौरक्षकों ने करा पथराव प्रशासन के ऊपर, लेकिन इसकी सच्चाई ये जान लो जितने सारे खड़े सारे गौरक्षक हैं और जितने भी धरने में शामिल थे सारे आंदोलन वहां बैठे हुए थे। किसी ने भी कोई भी किसी भी पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी भी पुलिसकर्मी के पत्थर नहीं चलाया भाई किसी ने, कोई पथराव नहीं हुआ। ये सोची समझी एक षड्यंत्र है जिसमें कुछ जिहादी कटमुल्ले घुसे जिन्होंने प्रशासन के ऊपर पथराव करा, जिससे एक माहौल बिगाड़ना था कि भाई कहीं ना कहीं ये पता था कि भाई जो इन्होंने करा है, और ये सच्चाई है कि महाराज जी की जो हत्या हुई है वो षड्यंत्र के द्वारा ही कराई गई है। क्योंकि जिस तरीके से महाराज जी का फरसा जब चलता था तो अच्छे अच्छे जिहादी का मुंह निकलता था, ये भी सच्चाई है भाई। और कहीं ना कहीं जितने भी गौरक्षक वृंदावन मथुरा के हैं सबकी रीढ़ की हड्डी बने हुए थे महाराज। आज हमारी कितनी बड़ी ताकत हमारे बीच से चली गई है, इसका दर्द हमारे अंदर कितना हम ही जानते हैं। योगी महाराज जी आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, जो बड़े बड़े अधिकारी हमारी वीडियो सभी के पास जाती है, आपसे भी इतना विनम्र निवेदन यही है कि जो भी इसमें हत्यारे हैं, जो भी इसमें जिहादी है, उनका एनकाउंटर होना चाहिए भाई, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि महाराज जी आप पे बहुत विश्वास है, सभी संतों का आप पे विश्वास है, लेकिन आपके लिए भी सबसे बड़ी दुखद घटना है कि आपके राज्य में आपकी सरकार के अंदर एक संत की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। ये सबसे बड़ा आपके ऊपर भी कलंक है, और ये कलंक जब ही धुल सकता है जब अगर राष्ट्रीय माता नहीं बनाई जा रही तो आप अपने उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें। क्योंकि ये जितने भी गौ रक्षक हैं ये सब अपने घर परिवार से हैं, सबके परिवार है, सबके माँ बाप है, सबके बहन भाई हैं, लेकिन दिन रात अपनी गौ माता के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर कर रहे हैं, अपना प्राणों को त्याग कर रहे हैं। इनके अंदर भावना है, इनके अंदर दुख है कि किस तरीके से आज गौ माता की दुर्गति हो रही है। लेकिन फिर भी मथुरा और ब्रज के अंदर अगर गौ माता काटी जा रही है, इससे बड़े दुख और क्या होगा। और उसके चलते भी अगर ऐसे से संत अपना प्राण दे रहे हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं गौ माता के लिए, तो आप ये सोचिए कांग्रेस की सरकार में और आपकी सरकार में क्या फर्क रह गया। आपको ये सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि अगर संतों की आहुति जा रही है, संत अपने प्राण दे रहे हैं गौ माता के लिए, तो आपको इसको राज्य माता का दर्जा देना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी पुकार नहीं, जितने भी गौरक्षक खड़े सभी की पुकार है भाई। सभी यही चाहते हैं कि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है तो कम से कम गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। और ये जितने भी ये नेगेटिव एजेंडा चला रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा प्रशासन के ऊपर गौ भक्तों ने पथराव करा है, कोई भी पथराव नहीं हुआ। प्रशासन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जिहादी में, पत्थरबाज में और गौ भक्त में कितना फर्क है। आज तक किसी भी आंदोलन धरने में किसी भी गौ भक्त ने, किसी भी हिंदू ने प्रशासन का अपमान नहीं करा, तो इस बात को अच्छे तरीके से जानता है। और महाराज जी आपसे इतना आग्रह है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाया जाए, और जो भी महाराज जी के साथ घटना घटी है, जो भी इसमें आरोपी हैं, जो भी जितने भी जिहादी हैं, सबका एनकाउंटर हो। जय श्री राम जय गौ माता। और यहाँ से हम एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं सभी प्रशासन के लोगों को, सारे गौरक्षा दल वालों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहले आप सच्चाई जान लो कि यहाँ पे घटना क्यों हुआ था, क्या हुआ था, पथराव का कारण क्या था। देखिए ऐसा है, जितने भी लोग हमारे भाई हैं सभी लोगों ने आंदोलन किया, और आज तक के रिकॉर्ड में आप लोगों ने कभी किसी से सुना है कि हिंदू भाई पथराव कर सकते हैं? कुछ जिहादियों ने वहां से पथराव किया, और उस पथराव के कारण हमारे बाबा जो एम्बुलेंस में थे उनकी एम्बुलेंस में पथराव तक करे गए थे, और लाठीचार्ज कर दिया गया शासन प्रशासन के द्वारा। क्या गौरक्षक गुंडे, क्या गौरक्षक बदमाश है? ये इस तरीके से इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। हमारे मथुरा जैसी ब्रज नगरी में गौ माता को सबसे प्रथम माना जाता है। आज गौ माता भी सोचती होंगी कि इस नगरी में ये कैसे लोग हैं जो हमारी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे फरसा वाले महाराज जी जो एक सनातनी योद्धा थे, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करते थे, मथुरा की एक आवाज थे, और पूरे उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान में जाने जाते थे, आज उनकी हत्या कर दी जाती है। आज ये बहुत बेशर्मी वाला विषय है। आज अगर हम लोग जितने भी हमारे भाई हैं सभी लोग, कितने लोगों को अरेस्ट, कितने लोगों को किया गया? कम से कम 40 लोगों का वो बताया जा रहा है। 40 भाइयों को हमारे अरेस्ट किया गया है, उन लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया। अभी पिछले 6 घंटे से
6 घंटे से आश्वासन दे के रखा है, अभी तक किसी को नहीं छोड़ा गया है। छाता थाना है जिसमें कि बस भाई बोलने का ही मतलब है, जितने भी लोग मथुरा या छाता क्षेत्र में आए हुए हैं इनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आपसे ही निवेदन है, यूपी पुलिस, मथुरा पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट करो, टैग करो, ताकि कैसे भी करके हर किसी को छोड़ा जाए जो 40-50 भाई हमारे बंद पड़े हुए हैं। घंटे 1 घंटे में भी बरी कर दिया जाता है तो हम संपूर्ण रूप से मानेंगे कि शासन प्रशासन हमारे साथ है, वरना हम लखनऊ कुछ नहीं करेंगे तो सीधे। वरना आप हम सभी को जेल भिजवाने का कार्य करेंगे। आप हमें जेल भिजवाना, हम झिक्के सामने आएंगे और लड़ेंगे और पूरी तरीके से मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए भाई तैयार है। सारे भाई जितने बैठे हैं, जितनी गोलियां वो भर देना, और ऊपर से नहीं होगा तो हम योगी महाराज जी के चरणों में जाएंगे कि हमें इंसाफ कैसे भी चाहिए, और जितने चेहरे दिख रहे हैं सारे जाएंगे। 10 मिनट का और इंतजार कर लेते हैं। जय श्री राम। माता जी। मेरे भाई बता, चेतक भाइयों ने बताया वो थी। ये कह रहे हैं कि जो सूचना दी थी कि भाई गाड़ी में गाय जा रही है, उसकी सूचना देने वाले पुलिस वाले तो चेतक पे चल रहे थे, उसके बाद अब प्रशासन डिनाई कर रहा है इस चीज को। उनका कहना यह है कि उसके अंदर गाय नहीं थी। पुलिस तो से अब भी तो लगता ये है वो पुलिस वालों से ही तो भगे, जभी तो हम उनके पीछे भगे महाराज जी। अच्छा मैं तो शमशान पे लगा दिया, महाराज जी चले गए उधर साइड। अच्छा, आप भी साथ में ही निकले थे यहाँ से? हम 20 मिनट का आगे पीछा था महाराज जी का। महाराज जी हाईवे पे चले गए, हम शमशान पे रह गए। देखा क्या घटना वहाँ पर हुई थी? हमको तो भैया महाराज जी बरे मिले, बस अवेला कोई मिलो। पुलिस ड्राइवर हमारे आगे जिंदे ड्राइवर में मरी बता रही है पुलिस। एक भी आदमी अनटच था, उन ट्रकों में आदमी अनटच था, उनके कुछ भी नहीं हुआ था, अनटच था वो तीनों। अभी डीएम पुलिस ने बोला कि भीड़ मार देगी, तुम निकल जाओ। अभी डीएम प्रशासन हमेशा की तरह अपना बचाव कर रहा है। प्रशासन को वही काम करना होता है जो सब एंड में करना होता है, लेकिन इस बात को जितनी भी सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो कहते थे हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदू की भावनाओं को आहत करके, जो हिंदू की जब वोट आती है, जब 2027 में चुनाव आएंगे तो गाय माता का मुद्दा सबसे ऊपर जाएगा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएंगे, दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब जैसी चुनाव हारेंगे, जैसी चुनाव जीतने के बाद फिर गाय की पूछ की भी कहीं पूछ नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। लेकिन अरे भाई हमें भीख क्यों मांगना पड़ रहा है, एक बात बताओ ना। जिस सरकार को हम चुन के लाए, एक मिनट, हमें हर चीजों के लिए भीख क्यों ना मांगना पड़ रहा है। आपको इतना मेजोरिटी दिया गया, इतनी सीटें आपको दिया गया, हम ही लोगों से मिला है ना, और हमारे लोगों को ही मन दुखी किया जाएगा और हमारे लोगों के खिलाफ इतनी बर्बरता होगी तो भैया काय का। फिर तो यही होगा, बीजेपी के खिलाफ कोई नई बड़ी पार्टी तैयार हो जाए जो हिंदुओं की कोई तो सुने। हिंदू होना क्या पाप हो गया अपने देश में? हर तरफ हिंदू भगवा आतंकी, हिंदू ये वो, हिंदू चिल्लाते तो भगवा आतंकी, और वो गला काट दे मार दे तो 4 दिन बाद ठंडा हो जाता है कि भाईचारा बिगड़ जाएगा, बिचारा। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इनके खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ते रहेंगे। अगर ये जिहाद करेंगे, गौ माता को काटने की बात करेंगे, तो जिस भाषा में समझेंगे हम इनको जवाब देंगे, क्योंकि हमारा कोई मनोबल टूटा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस ये है कि अभी एक समर्थक से बात हो रही थी, उनका कहना था कि हमने पुलिस को सूचित किया था जब हम रेड करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने मदद नहीं दी, पुलिस का कोई आदमी नहीं आया। तो पुलिस की भी तो डर लगती है। पुलिस भी हर नाके पे लड़ सकता है क्या? ये बिना खाए पिए 2-2 दिन बिना रोटी पानी खाए रोडों पे लड़ते हैं, पुलिस लड़ जाएगी? वो कोई पुलिस सिर्फ हमसे लड़ सकती टॉपी है। नहीं है, वो कोई टॉपी नहीं है, वो तस्करों की गोली है। गोली खाने से सबको डर लगता है, कर रहे हो जब सबको डर लगता है। यहाँ पे दिन और रात लगते हैं। तस्करों की गाड़ी पकड़ लेते हैं तो वही पुलिस 2 मिनट बाद उस तस्कर की गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है, पर जब तक वो तस्कर रोड पर चलता है तो पुलिस दूर दूर तक नहीं दिखती है। जब गौरक्षकों ने तस्करों की गाड़ी रोकी है तब यही प्रशासन 2 मिनट में पीछे दिखता है, ऐसा लगता है कहीं से भूत आ गया हो। हाँ। इस पुलिस की बात कर रहे हो आप, और उसी पुलिस की बात कर रहे हो जिस पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट पहले महाराज जी को बताया था कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है। दिखाएगा आंसू किसके हैं? आप लोग गुंडा मवाली, कोई बहुत आसान है बोलना, अपनी अपनी डिग्री प्रोफेशन का त्याग कर करके लोग लड़ रहे हैं। सिंपल आसान है, गौरक्षा दल ये है वो है, लेकिन इनके आंसुओं का कौन जवाब देगा? एक एक कर करके नहीं, आपको दिखाना ये कटना नहीं चाहिए। ललन टॉप जानता हूँ, गुंडे बताते हैं ये धर्मेंद्र अंदर ललन टॉप को मैं जानता हूँ। नहीं भाई, हमली आप अंदर बताओ, दिखा पाओगे? हमली अंदर दिखा पाओगे? गुंडे, अरे करूँ तो गुंडे, कौन से गुंडे? गुंडे दिखाना, इधर आओ, ये गुंडे भाई, ये देखना, ये लाठीचार्ज है, ये गुंडे हैं। ये देखो आज तक किसी गौरक्षक ने, किसी ने, हिंदूवादी ने कभी पुलिस को पथराव करा है? किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी है आज तक? ये सिर्फ षड्यंत्र है, ये सिर्फ षड्यंत्र है। ये जिहादियों के द्वारा पथराव करा गया और उसके बाद ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर कम करने के लिए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। आगे समझ में, प्रशासन ने सिर्फ, प्रशासन ने तो अपना बचाव के लिए क्या कह दिया?
प्रशासन ने कह दिया कि उसमें गाय नहीं थी, सबके ब्याह पे ट्रक रोका। मतलब ये सोचो कि दोनों जिहादी जो ट्रक के ड्राइवर थे दोनों मुल्ला थे, वो भी मेवाती थे, दोनों ही मेवाती थे ना भाई। पहले बाबा को सूचना दी जाती है। ड्राइवर हमारे आगे उतारा है गाड़ी में, ड्राइवर को बता रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है, ड्राइवर जिंदा है। प्रशासन झूठ बोल रहा है। प्रशासन के सुपुर्द कहने का मतलब ये है, पहले बाबा को मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन कितने टाइम तक काम कर लेगा? जहाँ जहाँ इनकी जब आबादी ज्यादा है वहाँ इनकी वर्दी तक फाड़ दे रहे हैं। बोलने का मतलब है ओनली 10 to 15 ईयर्स इनके पास। सुनो, इस चैनल के माध्यम से ये दिखाना कि आज एक संत की चिता जल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक संत की चिता चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है वो भी संत है। तो मैं तो योगी महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दुख है इस संत की चिता का, अगर तुम्हें दुख है इन गौरवों के आंसुओं का जो आज ये संत के लिए बाहर हैं, कि जिनके सर से आज एक बाप की तरह एक साया उठ गया, एक संत वो जिसने अपना एक भोग विलासा सब कुछ त्याग के सिर्फ एक मात्र, मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूँ, भगवान मानता हूं उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौ रक्षा करी। 60 साल की उम्र में भी रात के 2-2 ढाई बजे वो नाके पे खड़े रहते थे तस्करों को पकड़ने के लिए। हमेशा उनका फरसा हमेशा तैयार रहता था कि कोई भी गौ तस्कर फंस गया तो उसकी रेल बना देंगे। तो महाराज जी हम तो सिर्फ ये कहेंगे योगी महाराज जी से भी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हो इस चीज का, इनकी पीड़ा का दुख हो, तो अगर राष्ट्र माता नहीं बना सकते तो कम से कम राज्य माता दर्जा जरूर दे अपने उत्तर प्रदेश। महाराज जी को षड्यंत्र के साथ मारा गया है, षड्यंत्र के साथ। पहले सूचना दी जाती है कि गौ माता की तस्करी होने वाली है। प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी कि उसके अंदर गाय नहीं थी, वो शक के ब्याह पर रोका गया, लेकिन उस चीज प्रशासन ने बताया था इसमें गाय। अच्छा। चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है। किसने बताया था भैया? चेतक पुलिस आई थी हमको बताने इसमें गाय जा रही है बटेन चौकी पे। हाँ, बटेन चौकी पे बताया था, और हमारे बच्चों ने पीछा किया, कहा छोड़ा तो वहां से निकल गए। और इन्होंने कौन पुलिसकर्मी का नाम पता है किसी को? नहीं पता हमको। चेतक पे थे, रात में 2 थे। ये घटना जी ये हुई थी, महाराज जी नाके पे थे, गश्त पे थे बठेन गेट पे, और वहां पे बठेन गेट के पुल के नीचे थे। तो वहां से सूचना आई, किसी पुलिस वाले ने ये सूचना दी कि भाई ऊपर से गाड़ी जा रही है। तो महाराज जी ऊपर गए तो एक ट्रक की जैसे वो देख रहे थे कि इसमें गैया तो नहीं है, इतेक में ही उसमें थी नहीं, लेकिन दूसरे वाले में जिसमें गैया थी उसको महाराज जी ने रोकने का प्रयास किया। तो उसने डायरेक्ट महाराज जी पे ट्रक चढ़ा दिया, ट्रक के टायर चढ़ा दिए, महाराज जी का पूरा हिस्सा बिल्कुल डैमेज कर दिया। घटना यह थी, और इस घटना के बाद में हमने धरना दिया। धरने में जो हमारी मांग थी वो मांगों का अब इनकाउंटर की मांग है। अब देखो प्रशासन ने किया, कह रहे हैं होती या नहीं होती है, इस पे कितनी बड़ी देखो पत्थरबाजी हमने नहीं की। हमारी कोई वीडियो दिखा दे कि हमने पत्थरबाजी की है। वीडियो चारों तरफ बन रही थी, चारों तरफ कोई भी बता दे। कुछ जिहादी उसमें शामिल थे, जिन जिहादियों ने पत्थर वहां पे किया, पथराव करके बदनाम हो गए गोरक्षक। ये सारी घटनाएं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गोरक्षकों ने देखो ऐसा है, प्रशासन का बयान तो कुछ भी हो सकता है। प्रशासन का बयान, अगर प्रशासन अच्छा अपना कार्य करता, नाके पे गाड़ियों को चेक करता, वहां से मेवात लगती है, मेवात पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी करके चेकिंग करता। सबको पता है आज की ईद थी, 3 दिन पहले से तस्करी का विराट रूप ले रखा है, डेली 10-10, 20-20 गाड़ियां निकल रही हैं। तो क्या प्रशासन रोक नहीं सकता था? महाराज जी को खड़ा होना पड़ता है, या हम गोरक्षकों को रोड पे खड़ा होना पड़ेगा? यदि प्रशासन अपने रौद्र रूप में अगर गोरक्षा करेगा ना, रौद्र रूप में जैसे ड्रग्स की गाड़ी चेक होती है, शराब की गाड़ी चेक होती है, ऐसे ही तस्करों की भी गाड़ी चेक होनी चाहिए। रात के समय में मेवात के 2 जाने वाले रास्ते हैं, लालपुर और कांवर गांव होते हुए रास्ते जाते हैं। मैं योगी जी के यहाँ पे भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ, पिछली साल सीओ साहब के भी यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी, महाराज जी यहाँ पे किसी 100 नंबर की गाड़ी खड़ी कर दो। रात में हम खड़े होंगे, हम मर गए तो दिक्कत, हमने किसी को मार दिया तो हमारे ऊपर मुकदमे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन महाराज जी को धमकी बहुत आ रही थी 3-4 दिन पहले से भी, पूरी प्लानिंग थी। महाराज जी को बीच में कई बार धमकियां आती हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि बिल्कुल जिहादी लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं कि ऐसा एक घटना हो जाएगी।